मंदसौर पुलिस थाना गरोट को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 100 के नकली नोट, कुल 25,200 व रंगीन प्रिंटर के जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना का खुलासा गरोट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारनेकर ने 19 जुलाई 2021 को उप निरीक्षक अर्जुन सिंह परिहार ने ग्राम खड़ावदा में भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर 2 व्यक्तियों को पकड़ा, जिसमें पहले का नाम कचरूलाल पिता जेताराम मेघवाल उम्र 35 साल निवासी अड़ेल थाना मनासा ग्राम खड़ावदा व दूसरे का नाम शरीफ पिता मोहम्मद सलीम उम्र 22 साल निवासी ग्राम 60 खेड़ा का होना बताया गया है, जिन्हें मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर पंचों के समक्ष तलाशी लेने पर कचरूलाल की जेब से कुल 6,300 रुपए के नकली नोट मिले हैं तथा शरीफ पिता मोहम्मद सलीम की तलाशी पर कुल 5,300 रुपए मिले। दोनों से पूछताछ पर अपने साथी मंगल पिता रामलाल बागरी निवासी खड़ावदा, ईश्वर पिता रामचंद्र मेघवाल निवासी खड़ावदा व अनिल पिता राजू चौहान जाति नट निवासी खड़ावदा के साथ मिलकर नकली नोट रंगीन प्रिंटर पर प्रिंट कर बाजार में चलाने हेतु बताया गया है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद निशानदेही से मंगल के घर से मंगल व ईश्वर मेघवाल के मिलने पर उनके कब्जे से रंगीन प्रिंटर व दोनों की तलाशी पर मंगल की जेब में 7,000 रुपए मिले हैं तथा ईश्वर मेघवाल की तलाशी लेने ईश्वर की जेब से कुल 6,000 रुपए मिले। सभी को विधिवत जब्त किया जा चुका है तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष आरोपी अनिल फरार होना बताया गया है। वहीं थाना वापसी पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, नकली नोट का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला? आज दिनांक 29/7/21 को हमारे यहाँ एक ASI पदस्थ है अर्जुन सिंह, उनको मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी क्या नकली नोट से संबंधित कोई व्यक्ति जो है नोट तैयार करता है और वो नोट मार्केट में चलाता है। इस सूचना पर बहुत कम समय की सूचना थी। इस सूचना पर उससे चर्चा की गई और चर्चा अनुसार फिर आगे की कार्रवाई के लिए मौके पर टीम हमारी पहुँची। ग्राम खड़ावदा करके एक पास में ही गांव है। उस खड़ावदा में नदी के किनारे एक रोड बना हुआ है। उस रोड पर हमारी टीम पहुंची। जो भी हमको सूचना प्राप्त हुई उस सूचना के आधार पर उन लोगों को हमने पकड़ा। तो मौके से हमें 2 लोग पकड़ाए। एक तो कचरूलाल पकड़ाया था और दूसरा पकड़ाया शरीफ। तो ये 2 लोग जो मौके से पकड़ाए तो इनकी तस्दीक की, इनका चेकिंग की, जामा तलाशी की, तो उसमें हमको नोट प्राप्त हुए। उन नोट के परीक्षण के समय प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये नोट नकली है, ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है। एक तो पेपर से समझ में आता है, दूसरा पानी में कलर छोड़ने से समझ में आ रहा था। इन चीज़ों को चेक किया और फिर उन दोनों को राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद उन्होंने अन्य और 2 लोगों का नाम बताया, 3 लोगों का नाम बताया था। उसमें से 2 लोगों को हमने और राउंड अप किया है, जिसमें मंगल और ईश्वर करके है, उनको भी राउंड अप किया है। तो कुल मिला के ये अभी तक की प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में हमने FIR किया है 489 क और ख के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है और साथ ही साथ धारा 34 भी लगाई है इसमें, क्योंकि 4 लोग हैं अभी। और ये जो प्रिंटर जो हमने प्राप्त किया उनसे, तो इस प्रिंटर के बारे में पूछताछ की तो प्रारंभिक में ये मालूम पड़ा है कि यह प्रिंटर जो है शामगढ़ से ख़रीदा है और 2 महीने पहले ख़रीदा है, ऐसा आरोपी का कहना है। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन में है। बाद में और भी प्रकाश में आएगा कि ये प्रिंटर कब ख़रीदा था, किस समय ख़रीदा, इस प्रिंटर की क्या वैल्यू है, इस प्रिंटर में किस प्रकार के नोट बनाते थे वो, किस प्रकार का कागज़ का इस्तेमाल किया जाता था और किस प्रकार मार्केट में ये नोट चलाते थे। ये अब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। सर, अभी कितने नोट पकड़ाए गए हैं? अभी टोटल 25,200 इन लोगों से जब्ती हुई, चारों से। पृथक जब्ती जो है हमने प्रेस नोट में आप लोगों को दी है क्या किन किन लोगों से कितनी जब्ती हुई है और किस सीरीज़ के नोट जब्त हुए हैं। सारे 100 के नोट है? हाँ, सारे 100 के नोट। सर, कितने समय से चला आ रहा था ये? अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन में 2 महीने का आया है। फर्दर मालूम पड़ेगा क्या और कितने समय से चल रहा था ये काम और कैसे चल रहा था ये काम। और इसमें बैंक की भी मदद लेंगे और FSL की भी मदद लेंगे, जहाँ पर ये नोट चेक होता है। चेक होने के बाद सारी जानकारी प्राप्त होती है, तो वहाँ से भी हम प्राप्त करेंगे।
ठीक है। सर मशीन किसके घर से प्राप्त हुई है? मशीन किसके घर से मिली है? प्रिंटर प्रिंटर आरोपी कचरू लाल के घर से। सर फरार आरोपी का नाम? हाँ फरार आरोपी का नाम? हाँ, अभी फरार आरोपी में हम लोग अभी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन है हमारा। अब पूछताछ के दौरान हमको और भी मालूम पड़ेंगे उन लोगों को। कितने आरोपी फरार हैं? अभी पूछताछ में चल रहा है।